मैं सरताज आलम खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में और बनभूलपुरा का बहुचर्चित मामला, जिस पर आज सुबह से ही सीमांकन कार्य चल रहा है, क्योंकि 20 दिसंबर 2022 को उत्तराखंड हाई कोर्ट 4365 मकान वो 7 दिन के बाद तोड़े जाने थे, लेकिन 5 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे दिया। 6 SLP वहां पर पहुंची हैं और उसके बाद राज्य सरकार और रेलवे को पार्टी बनाया है। तो राज्य सरकार इस पूरे मामले में कल हल्द्वानी DM कैंप कार्यालय में एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद उस पर तय किया गया था कि रेलवे, राजस्व और वन विभाग का संयुक्त एक सर्वे किया जाना है, जिससे कि पता लग सके। और उसमें यह भी तय हुआ था कि जो जिला प्रशासन के पास अपने डॉक्यूमेंट है उनके मुताबिक सर्वे होगा। उसमें कुछ भी अगर गलत होता है तो उसमें ऑब्जेक्शन करने का अधिकार उन 20 लोगों को, जो वहां पर कल मीटिंग हुई थी, उसमें दिया गया था कि आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन आज कार्य यहां पर होता रहा और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सीमांकन कार्य बिल्कुल अभी आप देखेंगे आखिर हुआ है। और जो ये बाईपास रोड देख रहे हैं, इस बाईपास रोड में कुछ जगहों पर डिमार्क किया है। फिलहाल फॉरेस्ट की जमीन को डिमार्क किया है, उसके बाद रेलवे की जमीन है और उसके बाद फिर राजस्व की जमीन है, नजूल की लैंड है, उसके बाद निकाला जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है इसमें कल और परसों भी इसके अंदर अधिकारी लगातार इसमें काम करेंगे, उसी के बाद कुछ तय होगा। आज यहाँ पर सारे ही राजनीतिक दलों के लोग आज सुबह से यहाँ पर जुटे थे। पिटिशनर भी यहाँ पर थे, एक्टिविस्ट भी यहाँ पर थे और पार्षद भी यहाँ पर थे। विशेष तौर पर यहाँ पर अब्दुल मलिक साहब, जो कि हल्द्वानी के ही हैं, आज वो भी अपने तमाम अपने दस्तावेजों के साथ, जिसके साथ वो भूपेंद्र आर्य नाम की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, वो अपने यहाँ पर खड़े थे और वो लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। हालांकि उन्होंने सरकारी कार्य में कोई विघ्न नहीं डाला और वो भी यही चाहते थे कि जो सरकारी काम है वो होता रहे। और उसके बाद जब ये 2 या 3 दिन में जब ये काम निपटेगा तो निपटने के बाद चीज़ें बैठकर तय होंगी और जो उनके पास अपने नक्शे हैं उन नक्शों के मुताबिक ही सबकी ज़मीनें तय होंगी कि फॉरेस्ट की ज़मीन कहाँ तक है, रेलवे की ज़मीन कहाँ तक है और राजस्व की ज़मीन कहाँ तक है। क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, वो इस ज़मीन पर पिछले कई दशकों से अपना बताते हुए आए। उनके पास पट्टे हैं, उनके पास फ्रीहोल्ड है, कस्टोडियन है, यहाँ पर मंदिर भी हैं, यहाँ पर मस्जिद भी हैं, यहाँ पर सरकारी इमारतें भी बनी हैं। इन सबसे यही कुछ पता लगता है कि ये ज़मीनें यहाँ पर रहने वाले लोगों की हैं। लेकिन रेलवे के अपने दावे हैं। वो रेलवे के दावे 3 बार जनहित याचिका में सन 2007, सन 2016 और सन 2022 के निर्णय में हाई कोर्ट में आ चुकी है और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है, नतीजा नहीं निकल पाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बार खुद चाहता है, बिल्कुल साफ होना चाहिए ज़मीन किसकी है। और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, अगर वो रेलवे की जगह पर निकलते हैं तो उनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इंगित किया था। दूसरा, ये टाइटल सेट होना चाहिए कि आखिर ज़मीन किसकी है। तो मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए शुएब अहमद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। शुएब अहमद, कल आप लोग मीटिंग में थे, DM ऑफिस में कल मीटिंग हुई, वहाँ पर बहुत सारी बातें तय हुई थी। वहाँ पर प्रशासन ने अपनी बातें रखी थी और आप लोगों से बातें मांगी थी। उस मुताबिक आज रेलवे, राजस्व और और वन विभाग का आज संयुक्त सर्वे की बात आई है। आज सुबह से यहाँ पर सर्वे यहाँ पर चल रहा है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, बात जो रखी थी या जो कही थी वो नहीं, बात ये थी जो यहाँ की आवाम चाहती थी, जिस तरीके से पहले यहाँ खंबे गाड़े गए थे, जो रेलवे अपना हक जताती थी यहाँ से 17 नंबर तक, तो उसमें हमारी आपत्ति यही थी कि ये जगह नजूल की है जो रेलवे इसमें अपना कब्जा दिखा रही है जी, जिसमें कल यहाँ जिला प्रशासन ने बड़ी अच्छी बात रखी और यहाँ के जितने भी जिम्मेदार लोग थे सब लोग वहाँ मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में जो बात आई थी उसमें ये हुआ था कि राजस्व अपनी जगह को नापेगा कि कितनी जगह राजस्व की है, जो रेलवे अपनी जगह बताती है वो जगह उसमें से निकाली जाएगी। जी।
दूसरा ये था कि फॉरेस्ट में जहाँ पे पहले रेलवे लाइन थी, जो फॉरेस्ट में आ गई है, जो फॉरेस्ट गौला नदी के अंदर बैरने उसके कटाव के बाद जब रेलवे लाइन अंदर गई है, तो हम उस पर ये भी सहमति बनी थी कि फॉरेस्ट की बाउंड्री लाइन चिन्हित करी जाए, वो पिलर चिन्हित किया जाए, उसके बाद जहाँ तक फॉरेस्ट है वहाँ से उसके बाद रेलवे की लाइन आनी चाहिए। और रेलवे के बाद कितनी हद है, जो हमारा एक सेंट्रल लाइन है, नाला जो है छत्तीस चौराहे के बाद वहाँ से फिर अपना राजस्व की जगह नापते हुए आएंगे। तो हमारा मकसद ये है कि जो जगह रेलवे अपनी बता रहा है कि इतनी जगह हमारी है, वो हमारा हम सबका ये मानना है कि वो जगह रेलवे की नहीं है, वो नजूल और सरकार की है, नगर निगम की है। तो उसके लिए आज ये सर्वे हो रहा है। उस सर्वे में आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये सर्वे अभी फॉरेस्ट का चल रहा है। जब फॉरेस्ट लाइन के बाद जब ये अंदर नजूल का सर्वे करेंगे, कल राजस्व का सर्वे करेंगे, कल तक भी नहीं होगा, कल तक ये पहले फॉरेस्ट का पूरा करेंगे। ठीक है। जब वो पिलर पूरे चिन्हित हो जाएंगे, जब सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, उसके बाद राजस्व अपनी जगह नापेगा। जब राजस्व अपनी जगह नापेगा तो वो जगह कहाँ तक आती है। अभी जैसे रेलवे लाइन से हम कम से कम 150 फीट तो अंदर आ चुके हैं, अभी जी फॉरेस्ट तक आ चुके हैं, जी गौला की तरफ आ चुके हैं। जब यही अगर 150 फीट अभी आते हैं, उसके बाद अभी रेलवे लाइन कहाँ थी अभी, और जो पुरानी रेलवे लाइन बही थी वहां से हम लोग अंदर जाएंगे। अभी तो ये है कि जो पुरानी लाइन यहाँ चल रही थी, जब छोटी लाइन चला करती थी, उसके बाद ये बड़ी लाइन हुई है तो उधर गई है। छोटी लाइन वहां से कम 150 फीट इधर थी, जो आपको यहाँ से दिखाई भी दे रही होगी यहाँ पर। जी। और जो बही थी वो और अंदर है अभी। तो अभी अगर जिस तरह सरकार अभी काम कर रही है, या यहाँ का जिला प्रशासन काम कर रहा है, ऐसी साफ नियत से अगर अपने राजस्व विभाग अपनी खतौनियों में, अपने कागजों पे, अपने नक्शों पर उसके आधार पर अगर जगह देखेगा, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी घर यहाँ टूटने वाला नहीं है। और मैं समझता हूँ कि दूसरी बात पे भी आपसे साफ साफ कर दूं कि हमारा सिर्फ मकसद ये है कि जो हाईकोर्ट ने 4365 लोगों को चिन्हित किया है कि ये लोग अतिक्रमणकारी हैं, तो वो अतिक्रमणकारी नहीं है। 4365 मकान कुछ जगह मानते हैं, हर जगह होती है, खाली हल्द्वानी में क्या, पूरे हिंदुस्तान में भी होती है। बिल्कुल गरीब आदमी होता है, जगह खाली होती है, वहाँ अपनी झोपड़ी बसा लेता है, कुछ मुट्ठी भर लोग। लेकिन मुट्ठी भर लोगों के लिए भी साफ साफ कहना चाहता हूँ, प्रवास का प्रोविजन आएगा, सरकार करेगी। जब वो हटेंगे, घर किसी का नहीं टूटेगा। मैं एक बात पर खड़े हैं कि घर किसी का नहीं टूटने दिया जाएगा, यही हमारी गुहार है। मैं यहाँ पर शोएब अहमद साहब, ये जो वर्क चल रहा है अभी आपको ऐसा लगता है कि ये सही चल रहे हैं, या अभी 1-2 दिन बाद पता लगेगा? ऑफिशियल एक ऑब्जेक्शन, ना कि सड़क पर कोई राजनीतिक गलत के साथ तो खड़ा ही नहीं होना। विचाराधीन मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो काम स्टेट गवर्नमेंट को और रेलवे को पार्टी बनाया, जो डायरेक्शन दिए, उस पर आधार पर लोग काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन अगर राजस्व की जगह, जो मैं वही कहना चाह रहा हूँ बार बार, जितने लोग जिम्मेदार हैं, सबका यही कहना है, यहाँ की मांग यही है कि राजस्व अपना सीमांकन ज्वाइंटली करे रेलवे के साथ में, जो कहते आ रहे थे। हाँ। वो काम अभी हो रहा है। अगर कोई चीज ऐसी लगेगी कि हमें लगेगा कि रेलवे फिर अंदर जा रहा है और जो राजस्व में जा रहा है, तो उसके साथ हम कोई नहीं खड़ा हुआ है। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे कि हमें जो जगह राजस्व की है, जो जगह सरकार की है, रेलवे उसमें कोई दावा प्रस्तुत करता था, उसको हम यहाँ पर कोई इस तरह का सर्वे में हम लोग साथ में नहीं है, हम सच्चाई के साथ में है। कल तो मीटिंग में भी इस बात को तय हुआ था कि अगर किसी का घर, उसके पास पुराने दस्तावेज हैं और वहाँ रेलवे का दावा आता है इस सर्वे में, तो वो अपनी बात रख सकता है, ऑब्जेक्शन रख सकता है। सबको अधिकार है। हर अब ये लड़ाई खाली ना मेरी नहीं है, ये पूरी एक यहाँ की आबादी की लड़ाई है। और उस आबादी की लड़ाई में जिसके बाद जो भी दस्तावेज है, जब ये अभी तो ये लोग अपनी बाउंड्री लाइन बना रहे हैं, जी, जब अंदर जाएंगे तो जिसके बाद जो आधार है अपने आधार देंगे, वो जगह वाले, जो जगह रेलवे की हद में आ रही है उसकी बात कर रहा हूँ। जो जगह नजूल में है तो उसकी तो मतलब ही नहीं होता, रेलवे कैसे ले लेगी नजूल की जगह, जब वहाँ के खसरे में चढ़ी हुई है, खतौनी में चढ़ी होगी, नक्शों में चढ़ी हुई होगी, तो वो जगह तो रेलवे का अपना बताइए। अभी तक तो उन्होंने रेलवे पूरा छोटी रोड तक और ये 17 नंबर तक और ये पूरी जगह नापी थी, उससे हम लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे, सभी लोग, चाहे यहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग थे। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये काम कर रहे हैं, अभी आज पिक्चर क्लियर नहीं होगी, ये कम से कम पिक्चर क्लियर होगी कि कितनी हद रेलवे की है और कितनी हद यहाँ पर नजूल की है। मतलब ये 20 लोग जो कल कमेटी में थे, ऐसा तो नहीं है कि ये प्रशासन की बात मानकर आ गए, उनके हाँ में हाँ मिलाकर आ गए, और अभी प्रशासन के काम में ही जो कि यहाँ पर लोगों को लगता है कि उनके साथ सबने गलत किया है, उसको सरकार को भी लोग गलत मानते हैं, प्रशासन को भी गलत मानते हैं, हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी कंटेम करते हैं, असहमत हैं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आए। ऐसा तो नहीं आप लोग उनकी बात मानकर उनके साथ हो गए हो? ये 20 के 20 लोग नहीं, हम किसी के लिए, फिर मैंने किसी जाति लड़ाई नहीं है, ये यहाँ की आवाम की लड़ाई है और उसके हक के लिए लड़ाई लड़ने की शुरुआत की और लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये नहीं कि लड़ाई खत्म हो गई, अभी तो जगह चिन्हित की जा रही है। राजस्व की जगह पे भी लड़ाई होगी, मुझे लगता है कि राजस्व कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जगह आती है। वैसे अगर कायदे में अगर आप बात करोगे तो जहाँ हम खड़े हैं, ये हाईवे पे खड़े हैं, ये जगह भी राजस्व की ही निकल के आएगी अगर सही से काम करेंगे तो। अच्छा, ये जिस जगह भी अभी हाईवे पर खड़े हैं, गौला नदी पर जो हाईवे है खड़े हैं, जो अगर रेलवे लाइन जो बह गई है, तो वो अभी आप लोगों का मानना तो है वो रेलवे लाइन जो है वो पूरब तरफ है, अंदर है। लेकिन अगर जो रेलवे लाइन से अगर 70 फीट की बात करते हैं, 65 फीट की बात करते हैं,
जो इन्होंने सेंट्रल लाइन गाड़ी है फॉरेस्ट की, अगर इससे भी आते तो मैं समझता हूँ पूरा आबादी क्षेत्र हमारा बच रहा है इसके अंदर। आबादी क्षेत्र बच रहा है, ये आपका मानना है। बाकी अभी 3-4 दिन में तय होगा कि आखिर जमीन किसकी कहाँ से, और तय भी क्या होगा, अभी तो ये अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए बना रहे हैं। जो लोग वहाँ बैठे थे हाँ। सब लोगों की आपसी सहमति से बैठ के बात होगी, किसी एक आदमी पे बात नहीं होगी। और यहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं पूरे एकजुटता के साथ में एक साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं और आवाम के साथ। हम मेरे ख्याल से आज विघ्न तो कोई नहीं आया, सरकारी काम में कोई बाधा नहीं हुई। बाधा एक चीज ये भी बताइए ना, अगर हम बाधा आज डालते हैं तो हमें कोई ये है कि जो न्यायालय के आदेश है उसको भी उल्लंघन कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने एक काम किया था, हमने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट हमने शांतिपूर्वक तरीके से कुछ की राहत मिली थी, वो भी फैसला नहीं था, उसी के लिए ये काम हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा कि जो जगह नजूल की थी रेलवे पर अपना कब्जा दिखा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट की भी आंखें खुलेंगी, वो भी देखेंगे कि हाँ ये फैसला करेंगे और ये सही जगह पे बैठे हैं, सरकार की जगह पे बैठे हैं, रेलवे में कोई यहाँ कब्जे पे नहीं है। और अगर मैं तो ये मान के चलता हूँ, अगर कुछ मुट्ठी भर लोग अगर रेलवे की जगह में अगर तय भी होते हैं, अगर ऐसा लगता है तय होने के बाद, तो मलिन बस्ती एक्ट है। मलिन बस्ती एक्ट तो उन्हीं लोगों पर के लिए आया। हमारे पास मलिन बस्ती एक्ट में 5 मलिन बस्तियां हैं हमारी। हाँ, बिल्कुल। एक मलिन बस्ती तो जो हमारी इंदिरानगर पूर्वी, हाँ। जो हमारी श्रेणी ए में है, बिल्कुल। और श्रेणी ए में तो ये है कि यथार्थ स्थिति वही बनी रहेगी, उसको तो वहां से हटा भी नहीं सकते। और बाकी जो मलिन बस्तियां हैं, चाहे जिसमें चागरी शाह बाबा, गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती, ये जो बस्तियां हैं ये मलिन बस्ती एक्ट में आती हैं। तो मलिन बस्ती की कार्रवाई मलिन बस्ती के एक्ट में काम करेंगे, काम कानूनी तरीके से करेंगे, और कानून से ही हमें पूरा भरोसा है कि कोर्ट से हमें न्यायालय से इसमें राहत मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब अहमद साहब मुझसे बात करने के लिए। आज थके हुए हैं सारे लोग, इनके कार्यकर्ता सुबह से ही लगे हुए थे। इनकी नजर, बारीकी से नजर प्रशासन जो आज डिमार्क कर रहा था, इनकी आज बारीकी से नजर थी सारे लोगों की। कुछ भी अगर कहीं भी गलत होगा तो उसको ऑब्जेक्शन किया जाएगा, लेकिन अभी चूंकि वर्क करने दिया गया, और अभी चूंकि वर्क करने दिया गया क्योंकि अभी अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो भी होना है उससे पता लग जाएगा। उसी के बाद अगर इस सीमांकन में कहीं भी डॉक्यूमेंट के हिसाब से गलत होगा तो उसका ऑब्जेक्शन दर्ज कराया जाएगा, और जो सही सीमांकन है उसके लिए कोशिशें की जाएंगी। ये यहाँ पर तमाम लीडर्स हैं, इसीलिए आज ये सुबह से आज डटे हैं, इनके सभी कार्यकर्ता भी यहाँ पर डटे हैं। और मेरे साथ यहाँ पर मजन नईम नवाब साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप सीनियर नेता हैं और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। आपकी पहली जिम्मेदारी तो यही बनती है अल्पसंख्यकों के हितों को सर्व करें आप। आयोग में भी एक मुकदमा आपके वहाँ याचिका चली थी, आयोग में भी एक याचिका चली थी जिसमें आपने ऑर्डर भी किया था कि रेलवे और राजस्व का सीमांकन हो। तो आज ये सीमांकन वर्क चल रहा है, आप सुबह से ही साथ में, क्या कहेंगे? देखिए, 2019 से 20 से ये मामला चल रहा था। हमने 21 में एक आदेश किया था जी कि राजस्व विभाग और रेलवे विभाग और फॉरेस्ट विभाग चारों मिलकर के इसका सर्वे करें, क्योंकि जो पॉइंट है सन 1992 में जब रेलवे बड़ी लाइन आई जी, तो 20 मीटर लगभग जो है ये आबादी की तरफ को लाइन डाली पहली। दूसरी, कुछ इनकी ज़मीन जो दस्तावेज़ों के हिसाब से है, यहाँ 3 बाढ़ें आई। 1942 में बाढ़ आई, 1962 और 63 में बाढ़ आई, और 1967 में भी यहाँ, और 1972 में भी बाढ़ आई। लगभग उस बाढ़ में भी काफ़ी ज़मीन जो है, मलिक भाई को फोन करो, काफ़ी ज़मीन उसमें बही है। तो इसलिए सीमांकन की बात हुई थी। उस समय हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग को रोक दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब राज्य सरकार को पार्टी बनाया और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है, तो राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारी ने कल बुला करके और सारे जितने याचिकाकर्ता है, पीड़ित पक्ष है, उनको बुला करके बात की, और सहमति जो बनी वो इस बात पे बनी कि इसका दोबारा पुनः सीमांकन होना चाहिए, और सीमांकन उस पॉइंट से होना चाहिए, उन दस्तावेजों के हिसाब से होना चाहिए जो दस्तावेज रेलवे कई बार मुआवजा बाढ़ का ले चुकी है। अच्छा, बाढ़ का भी मुआवजा लिया? बाढ़ का भी मुआवजा। फॉरेस्ट विभाग को, जो फॉरेस्ट विभाग इनको पत्थर जो ये अपनी बाउंड्री कर रहे हैं, वहां से खुदान कर रहे हैं उस नदी के अंदर, उस नदी में जब फॉरेस्ट विभाग पर किसी उसको भी आधार माना जाए। आज सीमांकन की कार्रवाई शुरू हुई है। उस सीमांकन की कार्रवाई में अभी पहला पॉइंट जो है वो ज़ारत के पास से, इंदिरानगर गेट से हुआ, 20 से मुकस्सर वो निकाल रहे थे। अभी मैंने उनको टोका है कि पुरानी लाइन से इसका जो है पॉइंट माने, ये नई लाइन से पॉइंट ना माने, क्योंकि कई जगह 20 से 30 फुट लाइन बाकी भी है।
जो नई लाइन है। हाँ तो उनकी समझ में आया है, उन्होंने सीमांकन को रोका है। इसलिए कल फिर दोबारा से जो उनका पॉइंट है, नगर निगम की जमीन, जो नगर निगम की एक सड़क है जो ठोकर लाइन पे है, इंदिरा नगर में जो शुरुआत होती है, वहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट बनाया गया है, उससे वो लेकर के आएंगे। क्योंकि वो पॉइंट अंदर है, उनका खंबा लगा है, पुराना खंबा भी लगा है, और वो लाइन से इधर पूरब की साइड में लगा है। नवाब साहब, सन 2016 में भी एक सीमांकन हुआ था, मन मर्जी करके वो सीमांकन हो गया था। लोगों की शंका है कि इस सीमांकन पर भी लोग भरोसा, सारे लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, जो वो सीमांकन किया था उस समय कैबिनेट मंत्री थी और कांग्रेस की भी सरकार थी और यहाँ की विधायक भी थी। ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि सीमांकन किस तरीके से चल रहा, राजस्व विभाग उसमें शामिल है नहीं है, वो उन्होंने किस तरीके से कराया उसका जवाब वही दे सकती थी। उन्होंने ही कराया था, खंबे उनके समय में लगे थे। लेकिन हाँ, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में मैं मंत्री हूँ और मैं अल्पसंख्यकों के बेनिफिशियर के लिए काम कर रहा हूँ। आपकी सरकार तो हाई कोर्ट नहीं गई, नहीं, हाई कोर्ट लड़ने के लिए पार्टी नहीं बनी आपकी सरकार। तो बार बार आप जो पॉइंट उठाते हैं ना जी, ये गलत उठाते हैं, पॉइंट उठाइए ना जी। जब पार्टी नहीं बनाया तुम्हारे याचिकाकर्ताओं ने, जी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पीड़ित पक्ष है वो भी तो एप्लीकेशन लगा सकता था। नवाब भाई, मनबोल के 11 लोग इंटरवीन हो सकते हैं, राज्य सरकार इंटरवीन नहीं हो सकती। 13 पार्षद हैं, हाँ। वो क्या बोर्ड में नहीं ला सकता अपनी नगर पालिका? बड़ी बात। 13 ही नहीं, 60 के 60 पार्षद। ये पॉइंट मुझसे बार बार पूछते हैं, जी, मैं इसका बार बार जवाब देता हूँ। जी। जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो उस क्षेत्र के रखवाले हैं, जिन्होंने वोट लिया है उस क्षेत्र से, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पार्टी रेलवे नगर निगम को बनाए जो इसकी रखवाली। कुछ पार्षदों ने तो ये बात उठाई, लेकिन 60 के 60 पार्षदों की जिम्मेदारी थी, आपके मेयर साहब की जिम्मेदारी थी, 13 पार्षद, आपके सिटी कमिश्नर की जिम्मेदारी थी। एक मिनट में बात सुनिए ना। जी। मैंने तो सीमांकन का आदेश पहले भी किया जी। और पार्टी, एक बात बताइए, आज भी जो हमने पीड़ित पक्ष गया है जी और उसने अपनी याचिका डाली है वहाँ, जी, क्या उसने सरकार को पार्टी बनाया? नहीं बनाया ना। वो तो कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लिया और कोर्ट ने जो है पार्टी बनाया और कोर्ट ने ही नोटिस जारी किया। ये याचिकाकर्ताओं को भी चाहिए था कि वो सरकार कोई पार्टी बनाते, उसके अंदर क्यों नहीं बनाया? नहीं, राज्य सरकार अभिभावक होती है, वो खुद भी जा सकती थी। एक बात बताइए, क्यों जाएगी सरकार? बैठे आप एक बात बताइए। 11 लोग जा सकते हैं बनबोलपुरा से, राज्य सरकार भी जा सकती है। एक मिनट सुनिए, मेरे बच्चे को क्या बगैर मांगे दूध दे देता माँ? दे देगी? कभी नहीं देगी। जब भूख लगेगी तो माँ, उसको बच्चा रोता है तभी दूध देती है। यहाँ के लोगों को जो याचिका करता थे, उनको उस याचिका में पार्टी बनाना चाहिए था। आप अगर उलझाने वाली बात करोगे तो मैं उलझाने वाली बात। आज सरकार आई है और जब सरकार से हम कह रहे हैं कि इसका सीमांकन ठीक तरीके से हो और नहीं, आपका ठीक तरीके से भाजपा के मेयर साहब आवास विकास के इलाके में जब वहाँ रेलवे पहुंची, आपके अंदर अगर हिम्मत है तो आप मेरे से जाके पूछिए। बिल्कुल हिम्मत है, बराबर पूछेंगे ना जी। आप मुझसे मत पूछिए। जी। मेयर का जवाब मैं नहीं दूंगा, पार्षद का जवाब मैं नहीं बिल्कुल दूंगा। सही बात, मैं अपना जवाब दूंगा। बिल्कुल सही बात। मैं यहाँ नहीं, आप पार्टी की तारीफ कर रहे हैं तो मैंने पार्टी की बात तारीफ मैं किसी की नहीं कर रही हूँ। हाँ। आपने गलत कहा। हाँ। मैं किसी पार्टी की तारीफ करने नहीं आया। नहीं, मतलब आपने यहाँ कहा लोगों के हक के लिए सीमांकन में बिल्कुल अगर नहीं, आप सुबह से लगे। गलत डिसाइड हुआ तो मैंने एसडीएम को टोका, ये गलत डिसाइड हो रहा है। अच्छा, अभी आपने बात करी, मैंने कहा, अच्छा, एसडीएम ने ये बात सबके सामने गई। जब आपने बताया तो पॉइंट हमें लगा कि ये नहीं, हम गलत डिसाइड कर रहे हैं। ये देखिए, तो इसलिए ये देखिए मजा नहीं, नवाब साहब ने आप कहते हो ना, एक मिनट सुनिए। जी। ये सरकार की बात आप बार बार मत करिए। सरकारें यहाँ 10 साल दूसरों की भी बिल्कुल, दूसरों ने क्या काम करा, कांग्रेस की भी कमी है, बीजेपी की। जी। और मेयर की बात या विधायक की बात, आप उनसे जाके पूछिए। हाँ, बिल्कुल। अगर मेयर से वो सवाल आपसे, विधायक के पुत्र से जाकर के पूछिए, खंबे तुम्हारी माता जी ने क्यों लगवाए थे, उस टाइम विरोध क्यों नहीं करा था। आप ये पॉलिटिकल बात मुझसे मत करिए, मैं पॉलिटिकल बात में नहीं जाना चाहता। मैं जो यहाँ के लोग हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़ा हूँ। नहीं, आप सुबह से हैं, वो मैं देख रहा हूँ। आज नहीं खड़ा हूँ मैं। हाँ। मैं 2017 से खड़ा हूँ और मैंने हर बयान दिया है जो सच्चाई है। कोई सच्चाई बयान देने वाला कोई नहीं है। आज विधायक जी को आगे सच्चाई बयान देना चाहिए, उन्होंने भी तो नहीं, वही सुप्रीम कोर्ट वही लेके गए, पहली याचिका सुप्रीम कोर्ट उन्हीं के गई है। मैं तो रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने, अगर आप जब बात कर रहे हैं गलत, तो मैं गलत का जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ विकास का काम किया, मैंने उसको कहा हाँ किया, लेकिन विधायक ने क्यों नहीं आके कहा कि यहाँ हमने भी विकास का काम किया अपनी सरकार में? कहना चाहिए, पूछिए आप जाकर के, जवाब दे विधायक भी और मेयर भी। तो जवाब मेयर से भी आप पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहा है मेयर की बात, या विधायक की बात मुझसे क्यों पूछ रहा है? नहीं, आप पार्षदों पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन मेयर पर नहीं कर रहे। आप मेयर पर नहीं कर रहे हैं सवाल। मैंने खुद पार्षदों से कहा कि तुम बोर्ड में लाओ, अगर प्रस्ताव गिरेगा। मुझसे बनवा करके ले गए प्रस्ताव,
और बनवा करके बैठ करके उस प्रस्ताव पर, और कुछ लोगों ने उंगली करी, कुछ पार्षद इधर को है कुछ उधर को है, उन्होंने कुछ पार्षदों ने प्रस्ताव को गोल कर दिया। अभी सीमांकन का विरोध करने वाले 2 पार्षद और यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब हमने तो साइन नहीं करे। कल मीटिंग में सभी लोग थे, तो सब थे सभी की रजामंदी थे, सभी की वो रजामंदी से हो लोग रहा है। कल थे, वो आज कहाँ गायब हैं? क्यों गायब हैं? अच्छा मैं जब वहाँ तय करके निकले सीमांकन होना चाहिए, हाँ बिल्कुल, बाहर आके क्यों कर रहे हैं कोई बात? जी आज तक इसीलिए इन लोगों का भला नहीं हुआ। 2007 में ये भला हो जाता जी, उस समय भी राजनीति पॉलिटिक्स इतनी हावी थी जिसकी वजह से ये सब मामला खराब हुआ। 2007 में भी खराब हुआ जब अतिक्रमण टूट रहा था सन 2007 में। हाँ, और कल शायद डीएम ऑफिस में ये बात भी आई कि सन 2007 में जो इंक्रोचमेंट जिसको कहकर तोड़ा गया वो जमीन भी रेलवे की नहीं थी। कल ये वाली बात भी मीटिंग में आई थी। बात उन्होंने रखी है जिनके पास दस्तावेज है। जी और हर तरीके की बात हुई वहाँ, तो सारी बातें हुई। मैंने भी अपनी बात रखी कि भाई अस्पताल को लेकर के, जो अस्पताल है सरकारी अस्पताल है, उसकी जमीन तुमने ट्रांसफर करी थी, मैंने डीएम से कहा। तो ये सारी चीजें हैं, इसको पॉलिटिक्स से ना जोड़ा जाए। सही ऐसा करा, इससे ने ऐसा करा, ये आज तक ऐसी होता चलाया और इन गरीबों पे राजनीति ही करी है। बिल्कुल ये सच है, ये सच है, कुछ नहीं करा इन पे। ये सच है कि मेरे वोट ना खिसक जा, मेरे वोट ना खिसक जा। हर आदमी इसके लिए लड़ लिया और इसके लिए ना लड़ के पॉइंट पे आए कि हाँ इसका सीमांकन ठीक हो जाए और ये लोगों को राहत मिल जाए, बस। मजेंद्र नवाब साहब से हम बात कर रहे थे, थोड़ा गुस्से में हैं और खैर हमारा फर्ज है कि हम लोगों की बात उनसे करें। सरकार में है वो, अगर हम उनसे नहीं करेंगे तो विपक्ष से नहीं करेंगे। और हम उनसे तमाम अगली पिछली बात कर रहे थे, क्योंकि राज्य सरकार पार्टी नहीं बनी है तो लोगों में ये सवाल रहता है। ये मेरे साथ साथ ही लोगों का सवाल है, तो ये लोगों के सवाल सरकार तक पहुंचने चाहिए। नवाब भाई सरकार है भाई, पार्टी नहीं बनी तुम ये बार फिर वही पॉइंट। नहीं आपसे नहीं है, आप बगैर पार्टी बन जाएगी। जी तुम क्यों नहीं बन गया पार्टी? जी तुम भी तो बन सकते हो पार्टी। इंटरविन 11 लोग पहुंचे, पब्लिक की ओर से 11 लोग पहुंचे। 11 लोगों में किसने पार्टी बनाया सरकार को? हाँ ये बात भी है, बिल्कुल। याचिकाकर्ता बता देगा अपनी लोगों ने नजूल की बात तो मैं उठाई कि हम लोग नजूल का मालिक कौन है? सरकार है, राज्य सरकार है। तो राज्य सरकार को क्यों नहीं बनाया पार्टी? अब आम लोग थोड़ी बनाया कि राज्य सरकार आ जाएगी, कोई निस्तारण हो जाएगा, मध्यस्थता हो जाएगी। भाई मध्यस्थता हो जाएगी फिर। बिल्कुल। तो हम मजेंद्र नवाब साहब से यहाँ पर बात कर रहे थे और उनका कहना यही है कि ये राज्य सरकार की कमी नहीं है। अगर वो पार्टी बनती तो इसी तरह काम होता। मेरे ख्याल से यही कहना चाहिए आज हो रहा है। आज पार्टी बनी तो काम हो रहा है ना। चलिए खैर, ये बात बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बनाया राज्य सरकार को, तो आज काम होते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ सीमांकन हो रहा है। अब सीमांकन कितना सही कितना गलत होगा ये अगले 2-3 दिन में पता लगेगा। कुछ लोगों की आशंका जरूर है कि जो सीमांकन हो रहा है ये सिर फैलाओ भेजा खाओ तो कहीं ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है सन 2016 की तरह हो जाए। लेकिन आज बड़ी जिम्मेदारी से यहाँ पर लोग खड़े हैं। उस तरह का माहौल नहीं है सन 2016 वाला, क्योंकि उस समय तो पीएससी और तमाम फोर्स उतरी हुई थी, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, कौन अड़े आता, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन आज ऑर्डर नहीं है, आज बिल्कुल एक स्वस्थ माहौल में ये बातचीत हो रही है। मेरे साथ यहाँ पर शरावत खान है। मैं शरावत खान साहब से यहाँ पर बात करता हूँ। शरावत खान साहब, आप पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट में। सीमांकन कार्य आज सुबह से ही चल रहा था, अभी समाप्त हुआ है, शायद कल फिर चलेगा। किस तरह देखते हैं? जी, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने नोटिस किया है राज्य सरकार को और रेलवे डिपार्टमेंट को नोटिस किया है। ठीक, उसी की कड़ी में ये सीमांकन होता हुआ देखा जा रहा है कि सीमांकन होना है और उसकी जिम्मेदारी यहाँ जिला अधिकारी महोदय अपनी जिम्मेदारी के तहत उस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन कल हमारी इस संबंध में मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सभी इंटरवीन वाले और यहाँ के संभ्रांत नेता जो हैं उनको बुलाया गया था। उसमें मीटिंग में तय किया गया कि यह इसमें 3-4 बिंदु हैं खास तौर से देखने के कि आज ये सीमांकन शुरू हुआ है। सीमांकन को हम अंतिम कड़ी नहीं मानते, पहले रखे हुए हैं कि आखिर चल क्या रहा है और किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं और शासन प्रशासन किस तरीके का डिमार्केशन करने जा रहा है। जहां तक आज के सर्वे से जो बात खास से की है, वन विभाग की है, वो सीमा तय करी जा रही है अभी। और जो सुनने में आया कि वो सीमा इंदिरानगर से लेकर जी बनमुलपुरा तक नहीं है, वो कृष्ण कुंज शीश महल तक यानी कि काठगोदाम का एक करीब का क्षेत्र है। अच्छा, ये सिर्फ बनमुलपुरा की नपत नहीं होगी, ये दूर तक की जाना है, शीश महल तक जाएंगे। हल्द्वानी खास के अंदर जी जितनी भी लैंड रेलवे की है
वो पूरे क्षेत्र को उसके लिए डिमांड किया जा रहा है। यानी कि इस जगह से तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर तक। हाँ, लगभग इतना मान के चलिए। दूसरी चीज, प्रथम चरण में आज जो था वो अपनी सीमाओं का निर्धारण कर रहा है राजस्व विभाग, कि उसकी सीमा जो लगी हुई है वन विभाग से, उस सीमा का सीमांकन हो रहा है, वो तय हो रही है। यहाँ के सभी लोगों को हमसे कहा गया था कि आप नजर रखनी है, आप चाहे तो रख सकते हो। तो हमारी नजर इस बात पर रखने की कोशिश हो रही है कि सीमांकन में कोई हेरफेर या कोई कमी या कोई त्रुटि इस तरीके की न रहे कि वो कल को कोई बड़ा मुद्दा बन जाए। हम इस चीज की कोशिश कर रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि रेलवे का जो अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे, बहुत सी चीजें यहाँ पे क्लियर होनी है और बहुत सी सीमाओं को हम देख रहे हैं कि वो सीमाएं बढ़ती हुई हमको दिख रही हैं, कि जो पहले रेलवे विभाग ने अंदर तक जहां जो सेंटर पॉइंट लिया था उससे हटकर अब बात हो रही है। दूसरी चीज, अब नई सीमा जो नजर आ रही है वो बहुत कुछ आ रही है, और लेकिन अभी इसलिए स्पष्ट नहीं कह सकते कि सीमा का निर्धारण कम से कम 5 किलोमीटर के एरिया में होना है, ना कि खाली बनपुरा के क्षेत्र, खाली बनपुरा में। और अभी और 2-4 दिन के अंदर पता लगेगा वो होना है कि कहां से कहां तक जमीन कहां थी, से कहां तक होना है। और उसके बाद ये भी स्पष्ट होना है कि किस विभाग की कौन सी जमीन है, किस विभाग की कौन सी जमीन है। मेरे साथ यहाँ पर तस्लीम अंसारी है। तस्लीम अंसारी, आज सुबह से यहाँ पर सीमांकन का वर्क चल रहा है और फॉरेस्ट की लैंड देखी जा रही है। उसके अलावा राजस्व के भी कई जगहों पर फीते पड़े, क्योंकि रेलवे भी इनके साथ साथ है, सभी लोग साथ साथ हैं। इस फर्क को किस तरह देखते हैं जो ये हो रहा है? क्या इस पर शंका है कि ये फिर उसी दिशा में जा रहा है सन 2016 में, या ये बिल्कुल ईमानदारी से काम हो रहा है? देखिए, किस दिशा में जा रहा है इसको पता लगने में अभी कम से कम 2 दिन का वक्त और लगेगा। ओके। अभी ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस एरिया में फॉरेस्ट की जो बॉर्डर लाइन है वो तलाशी जा रही है। ठीक है। फॉरेस्ट की बॉर्डर लाइन से ही तय होगा कि हल्द्वानी खास कहाँ से शुरू होता है या यहाँ पर आकर ख़त्म होता है। फिर उस हल्द्वानी खास के नक्शे में रेलवे की लैंड जो टोटल मेजरमेंट है वो ढूंढ के उसको अलग निकाल लिया जाएगा। ये जो मुझे लग रहा है, मैं ये कोई वैसे कोई आधिकारिक नहीं, कल आप विधायक सुमित हृदयेश के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर थे, तो मोटा मोटी वहां जो बात आ रही थी वो ये कि प्रशासन ने कहा था कि हमने अपना वर्क कर लिया है, आपकी मंशा और आपकी बात जाननी है। देखिए, प्रशासन ने ये बात बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि प्रशासन ने ये कहा था कि हमने अपना जो होमवर्क था पिछले 2-3 दिन में हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। आप लोगों को अगर कुछ कहना है तो आप बताइए। हमने उनके सामने कुछ जो त्रुटियां अब तक चली आ रही हैं, इस पूरे जो इसको डिमार्केशन कहें या सर्वे कहें या 29 एकड़ 78 एकड़, इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो जिसके पास जो जानकारी थी, खतौनियों में कहीं इधर उधर कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है, कहीं की खतौनी कहीं पर ऐसा लग रहा है कि दिख रही है, 10 एकड़ लैंड कहीं की वो बनबुलपुरा में जोड़ के बता दी गई, ऐसा लग रहा था। वो एसडीएम मनीष सिंह ने भी हमारे लाइव पर कहा कि अस्पष्टता है कुछ चीजों का, हालांकि उसको बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया। 2022 में जिला प्रशासन ने ऑनरेबल माइनॉरिटी कमीशन के आगे भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि कंट्राडिक्शन है, कहाँ नजूल है और कहाँ राजस्व है, कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जो कि नापजोक करने के बाद ही क्लियर होगी। ऐसा कुछ अल्पसंख्यक आयोग के सामने हमारी जो रईस अहमद अल्पसंख्यक आयोग में, उसमें उन्होंने कहा था, माना था इस बात को। तो अब आज पहली बार जमीन पर उतरकर काम शुरू हुआ है। भ्रम की स्थिति फैली हुई थी कि नपत हो रही है कि कितनी रेलवे की जमीन है और कितनी नजूल भूमि है, ये भ्रम की स्थिति थी जो कि गलत था। अफवाह भी बहुत बुरी तरह से फैला। अभी नवाब साहब कह रहे थे कि वो ऑब्जेक्शन दर्ज करा रहे थे कि ये जो आपका जो डिमार्क है फॉरेस्ट का वो ठीक नहीं है। अब्दुल मलिक साहब ने भी अभी यही बात कही है कि उनके मुताबिक अभी चीजें नहीं है, हालांकि क्योंकि प्रशासन अपना काम कर रहा है, अभी फाइनल नहीं है। ये जो हो रहा है ये फाइनल नहीं है। राजस्व विभाग अपना काम करने निकला है। उस शहर हल्द्वानी खास कहाँ शुरू होकर कहाँ खत्म होता है, पहले वो इस चीज को देखेंगे। जो शनि बाजार और गोजाजाली वाले जो रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ से लेकर कृष्ण कुंज लगभग शीश महल के पास तक वो जाएंगे। फॉरेस्ट का बॉर्डर लाइन वो ढूंढेंगे, वहां से हल्द्वानी खास की सीमा तय होगी, या वो तय होगी कि मतलब उसको ढूंढेंगे कि वो कहाँ पर रही है। सबसे पहले फ्लड में रेलवे की जमीन कहाँ कितनी बही है, शायद उसका अंदाजा कुछ लग सके। उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि रेलवे की जो कितनी, पहले तो अभी ये भी भ्रम है कि रेलवे को कुल कितनी जमीन मिली थी, उसका गजेट नोटिफिकेशन कहाँ है और किसके पास है। मलिक साहब का कहना यह है कि कुल रेलवे को 32-33 एकड़ ही लैंड मिली थी, जबकि रेलवे का मानना कुछ और है। तो अभी गजेट नोटिफिकेशन कहीं से भी सामने नहीं लाया गया है। तो गजेट जब सामने आ जाएगा तो पता चलेगा कि लैंड रेलवे को मिली कितनी थी, हल्द्वानी खास में फिर वो लैंड कितनी है। अभी मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें सामने आनी बाकी हैं। रही बात हमारा एंगल, हम नजर रखे हुए हैं। अगर हमें लगेगा कि कहीं कोई हमारे सामने कोई त्रुटिपूर्ण कोई काम हो रहा है, तो हम उस समय जो हमारा स्टैंड होगा हम क्लियर करेंगे कि हम उनके साथ हैं या हम उनके साथ नहीं हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। कुछ आम लोगों में से कोई बात करेगा? हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, आप लोग कोई भी बात कर सकते हैं मुझसे, करेंगे कोई? खैर चलिए, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर थे और यहाँ पर बात कर रहे थे। तो मैं इस समय आप देखें कि मैं गोला नदी के जो बाईपास बना हुआ है, मैं यहाँ पर हूँ और जो गोला बाईपास पर जो डिमार्ग हुआ है वो मैं आपको बता दूं, वो लगभग ये जो अभी जो ये मोटरसाइकिल है उससे लगभग 4 फीट दूरी पर सीधे ऐसे ही ये जाकर के आगे इस तरह से फॉरेस्ट की लैंड को इन्होंने डिमार्क किया। बाकी अभी डिमार्क किया है और अभी राजस्व की जमीन तय होगी, फिर रेलवे की जमीन तय होगी, उसके बाद हो सकता है वो डिमार्क आगे या पीछे कहीं जाए, क्योंकि अभी तो सिंगल अभी तय हो रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले ही सीमांकन का काम पूरा करने के बाद दिन भर अधिकारी कर्मचारी थे, महिलाएं थी, पुलिस बल था, आज वो सब थके आ रहे थे। और ये आप जो दूर देख रहे हैं ना, ये मेरी उंगली आप देखें मेरे दूर, ये स्लॉटर हाउस है और ये ठीक यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड है। आप जो देख रहे होंगे सामने, ये पूरा आसमान नहीं है बल्कि ये धुआं भी है ट्रेंचिंग ग्राउंड का। इस ट्रेंचिंग ग्राउंड ने दर्जनों मौतें इस हल्द्वानी के लोगों को दी हैं। 5 मौतों की तहरीर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संघ के अध्यक्ष डिम्पल पांडे, उनके हाथ से बनपुरपुरा थाने में भी गई। उसके अलावा 2 PIL हाईकोर्ट के अंदर हुई केस, इस पॉल्यूशन का कुछ कर लिया जाए, लेकिन वो ऑर्डर भी नगर निगम का और सरकार का कुछ बिगाड़ ना पाया, इधर से उधर कुछ ना हो पाया। 4 साल हो गए, 9 महीने में प्लांट बनाने का ऑर्डर था, वो माना नहीं गया। लेकिन बनपुरपुरा के खिलाफ जो ऑर्डर आया वो ऐसा हो गया कि जैसे उसको मनवाए बिना कुछ नहीं होना। ये भी इस तरह की चीजें हैं जो इलाके में चलती हैं, क्योंकि जो इलाके को बर्बाद करने वाली जो चीजें हैं, जो सिस्टम ने KMG की तरह धुआं यहाँ हो रहा है। ये मेरा कैमरा इससे बहुत अच्छा नहीं काम कर रहा है, नेटवर्क भी बहुत अच्छा नहीं है, वरना मैं आपको जूम करके दिखाता। ये इस तरफ ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना, ये पूरा पोल्यूशन वाला इलाका है और ये यहाँ से होते हुए ये बस्ती की तरफ जाता है और ये पूरी बस्ती में ये पोल्यूशन करता है। धुआं हद से ज्यादा, लाखों टन कूड़ा ये जलता है। मेरे साथ यहाँ पर मैं हबीबुर रहमान से यहाँ पर बात करूँगा। हबीबुर रहमान, सीमांकन की बात नहीं करनी, बात करनी है। आपने PIL इस समय भी लगा रखी है ट्रेंचिंग ग्राउंड को लेकर, और इससे पहले की PIL आप लोग ने लगाई थी, ऑर्डर लेकर आए थे, उस पर काम नहीं हुआ, प्लांट नहीं बना। लेकिन आप लोगों के खिलाफ जो ऑर्डर आया उसको लेकर परेशान है। आदेश जो हमारे और हमारे बच्चों के सांस लेने के अधिकार की रक्षा करने के लिए जो हाईकोर्ट से आया था, उसकी कंप्लाइंस अभी तक नहीं हुई है, जिसकी कंप्लाइंस 9 महीने में हो जानी चाहिए थी, 4 साल में नहीं हुई। 18 जुलाई 2018। जी हाँ, और जो आदेश हमारे सर से छत छीनने के लिए आया था, उसकी कंप्लाइंस के लिए राज्य सरकार और रेलवे सुप्रीम कोर्ट तक हमारे पीछे पहुंच गई कि साहब जल्दी से इनके घर तोड़ दो। तो अभी भी PIL लेकर आप हबीबुर रहमान खड़े हो हाई कोर्ट में, जो ट्रेंचिंग ग्राउंड का मामला है, ठीक है नहीं? तो क्या मानते हैं कि उसमें कभी जीत पाएंगे? इंशाल्लाह अगर हमारे ये घर बचे, सही तरीके से हमें इंसाफ मिला वहाँ से, हमारे घर बचे, तो हम इंशाल्लाह वो भी जीतेंगे। लेकिन जो पुराना वाला ऑर्डर था उस पर तो काम नहीं करा, उस पर सरकार ने काम नहीं किया आपके। 18 जुलाई 2018 को 9 महीने में प्लांट बनाने का ऑर्डर था और कूड़ा जला नहीं सकते, पॉल्यूशन नहीं कर सकते, ये भी ऑर्डर था। जी बिल्कुल। FIR दर्ज करने के लिए उसमें जो शहरी विकास सचिव हैं उनको FIR दर्ज करने के लिए ऑर्डर था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अभी पॉल्यूशन होता है इलाके में जी बहुत ज्यादा। देखिए अभी देखें, मौजूदा वक्त का देखें आप, बिल्कुल ये देखें, यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कैमरा बहुत अच्छा दूर तक नहीं काम कर रहा है। जी तो अभी तो जब हमारी उसमें तारीख लगी हुई थी, हमें तो पहले इंक्रोचमेंट साबित कर दिया, अतिक्रमणकारी साबित कर दिया हमें। अब वहाँ से हम ये जीतेंगे अपना घर का फैसला, तो इसके बाद ये इसका भी नंबर है, इंशाल्लाह ये भी जीतेंगे। इसका भी नंबर है, इंशाल्लाह जीतेंगे। तो आप देखेंगे कि आज सुबह से ही यहाँ पर सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा थे और सबकी यही फिक्र थी, जो हो जायज़ हो, जो हो ईमानदारी से हो। इसी की कोशिश सारे लोगों की थी। अब इस सीमांकन वर्क में कितनी ईमानदारी होगी ये अगले 3-4 दिन में पता लगेगा, क्योंकि DM नैनीताल की सरपरस्ती में कल जो मीटिंग हुई उसमें ये बात भी तय हुई थी कि अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो ऑफिशियल जो ऑब्जेक्शन दर्ज कराए
और वो बताए कि उसके पास जो अपने स्वामित्व के दस्तावेज है वो अधिकारियों को दिखा सकता है, बता सकता है। इसीलिए अभी बस्ती की ओर अभी सीमांकन नहीं हुआ है, बल्कि फॉरेस्ट की जो लैंड है उसी का सीमांकन आज हुआ है। और वो भी अभी शांति कुंज यहाँ से लगभग 4-4.5 किलोमीटर दूर, जो कि शीश महल का इलाका है, वहाँ तक इनको जाना और बहुत दूर तक ये सीमांकन वर्क होना है। ये सिर्फ बनभूलपुरा का ही मामला नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है। अब आज हमने ये दूसरी लाइव आपको दिखाई, एक लाइव हमने पहले भी दिखाई थी, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। प्रशासन इस वाले मामले में जैसे जैसे ब्रीफ करेगा हम आपको बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे। अभी जो हुआ, आज जो वर्क हो रहा था, हम वो वर्क आपको दिखा रहे थे। बाकी सीमांकन में जो जैसे जैसे भी होगा वो प्रशासन हमें बताएगा कहाँ से उनकी रिपोर्ट्स है, और यहाँ के जो लोग हैं वो उसमें अपनी बात रख सकते हैं। ये बात तय हो चुकी है। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इलीगल कमेंट ना करें, अफवाहों से बचें, लॉ एंड ऑर्डर को कभी भी मेंटेन ना करें। कोर्ट का मामला है, उसमें जो विद्वान अधिवक्ता हैं और जो पिटिशनर हैं वो इन सब चीज़ों से अच्छे से निपट सकते हैं। उसके अलावा प्रशासन भी है, राज्य और केंद्र सरकारें भी हैं, क्योंकि अब पार्टी भी बनाया गया है राज्य सरकार को, तो वो अपनी बात वहाँ पर हलफनामे का, आपको बता दूँ, राज्य सरकार हलफनामे के साथ वहाँ पर बात रखने जा रही है। तो इसलिए जो भी होगा तो कोर्ट में भी यहाँ के लोगों को मौका मिलेगा। बाकी रेलवे की जो ज़मीन है, अगर रेलवे की जो ज़मीन है और वो ज़मीन खाली है, अगर वो ज़मीन गोला नदी में है, तो वो उनको उसकी मिलनी चाहिए। रेलवे का डेवलपमेंट भी होना चाहिए, और जो लोगों के घर हैं, जो वह लंबे समय से रहते चले आ रहे हैं, उसको पक्का किया जाना चाहिए, उसको नियमित किया जाना चाहिए, जैसा कि मलिन बस्ती एक्ट भी कहता है। और जैसे कि जो इनके पास दस्तावेज हैं, क्योंकि यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पर मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, खानकाहें भी हैं, सरकारी इमारतें भी हैं। यहाँ पर करोड़ों रुपया तो सिर्फ सीवर में इसी बीजेपी गवर्नमेंट में लगाया है। प्राइमरी स्कूल भी अभी बना है, ट्यूबवेल भाजपा ने बनाया था, कांग्रेस ने भी यहाँ पर काम किए हैं, 2 इंटर कॉलेज यहाँ पर कांग्रेस ने बनाए हैं। तो दोनों ने ही संयुक्त रूप से काम किया है। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश यहाँ पर नहीं थे, आज वो होते तो मैं समझता हूँ वो यहाँ होते, वो बाहर हैं। लेकिन कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद थे और इस पूरे वर्क पर वो नजर रख रहे थे। उसके अलावा आसपास के सभी एक्टिविस्ट, सभी राजनीतिक दल आज यहाँ पर इस पूरे मामले में लगे रहे।